बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट देखते हैं वो सॉर्ट होती है कि नहीं। कैश की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, वो दिखे ना दिखे उसकी प्रॉब्लम है, मौसम की प्रॉब्लम है, इसकी भी एक प्रॉब्लम है। सो दिस इज आवर फाइनल डे इन मलेशिया और आज के दिन ही हमें इतनी दिक्कतें हुई कि भाई मैं क्या बताऊं। और मेरे अनुभव के हिसाब से जब वीडियो बनाने वालों को दिक्कत होती है ना, तो वीडियो देखने वालों को तो बहुत मजा आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लगे हाथ आप लोग मजे लो। तो भाई बस में लुढ़क गए थे हम दोनों के दोनों, सर दर्द हो रहा भी मेरा क्योंकि थोड़ी सी नींद आई, फिर उठा दिया और हम पहुंच चुके अपने अगले होटल में। दिस इज आवर लास्ट होटल, इसका नाम भी द होटल है। नाम भी द होटल है और ये संदाकन में ही है, बट संदाकन थोड़ा बड़ा है। पिछला वाला हमारा सिटी के अंदर था, ये वाला एयरपोर्ट के थोड़ा पास है क्योंकि कल हमें बैक टू दिल्ली निकलना है, तो एयरपोर्ट के हमने 10-12 किलोमीटर के रेंज में ही लिया। तो अभी सीन क्या है कि यहाँ पे जो हर होटल में चेक इन टाइम होता है ना, वो 2 से 3 बजे होता है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड टाइम। हाँ, वियर्ड टाइम, बट चेकआउट टाइम 12 बजे ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच गए 11:30 बजे, विच इज़ गुड। हमें जल्दी पहुँचना था क्योंकि अभी आज हमें 2 जगह और कवर करनी है। तो सबसे उस हिसाब से हम सही टाइम पे पहुँचे हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी तो 2 बजे ही नहीं। मैंने कहा यार बैग रखने दो, वहाँ पे हमने बैग रख दिया वहाँ पे, और हमने कहा कि थोड़ा सा जल्दी कर दो। कह रही अभी गेस्ट है तो 12 बजे निकलेंगे तो 1 बजे तक आपको रूम दे देंगे। तो वी हैव लाइक 2 आवर्स टू किल। तो हमने सोचा है कि तब तक लेट्स एक्सप्लोर के ढूंढ लेते हैं कुछ आसपास खाने पीने का मिल जाए। आओ जरा। वो गाइस ये देखो वी धोबी लिखा है, बढ़िया लॉन्ड्री की शॉप है। और जिम भी पहला दिखा हमें यहाँ पे, आरजे जिम। वो भी बंद है। वो हाँ बंद है। और इसी बात से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मलेशिया में ना मेरे को फिटनेस का कोई ट्रेंड नहीं दिखा है, नथिंग, ज़ीरो। कोई भी स्ट्रीट्स पे मेरे को एक भी मलेशिया का बंदा नहीं दिखा जो मतलब एक्टिव सा लगे मुझे, या बॉडी तगड़ी लगे, या समझ रहे हो कि फिजिक देख के ही पता लग जाए, ना लड़का ना लड़की, नॉट इवन वन। और हम डिस्कस भी कर रहे थे कल, परसों डिस्कस कर रहे थे, बट हमें लगा पूरी ट्रिप हो जाने दो तब ये एक बार आप लोगों को बताएंगे। और जब मैं थाईलैंड और वियतनाम गया था ना, तो वहाँ पे ना 7-Eleven जो होते हैं ना, वहाँ पे ना प्रोटीन ड्रिंक्स बहुत मिलती थी दबा के। थाईलैंड में तो बहुत ही दबा के मिलती थी, 20 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, और प्रोटीन वाली चीज़ें बिक रही हैं, विच मीन्स लोग थोड़े से कॉन्शियस हैं, खरीदते होंगे तभी बिक रहा है। बट यहाँ पे एक भी प्रोटीन आइटम ये नहीं मिल रहा मुझे, या कुछ एडवर्टाइज हो रहा हो कि इसमें ये प्रोटीन है वो प्रोटीन है, भाई नथिंग। तो यहाँ पे फिटनेस का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, वो एक मतलब थोड़ा बेकार बात लगी मेरे को यहाँ की। भाई आज ना सारी दुकानें बंद हो रखी है, मतलब जिस दिन हमें आना है उसी दिन सारी दुकानें बंद हो रखी है। लेकिन भाई ये 99 स्पीड मार्ट जिंदाबाद। यहाँ के भाई कन्वीनियंस स्टोर जो है ना, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई। croissant वगैरह खाएंगे। इसको एक ही चीज़ आती है, croissant खाना। croissant बहुत मीठा और टेस्टी होता है, उसके अंदर चॉकलेट फिलिंग वाले croissant होते हैं, ये सिंपल नहीं मिलते। मीठे तो आप भी हो लेकिन आप टेस्टी तो नहीं हो। मीठे तो आप भी हो, लड़कियाँ तो मीठी अच्छी होती हैं भाई, लड़के मीठे नहीं होने चाहिए। भाई क्या ले आई है बंदी? आइसक्रीम, मॉन्स्टर और croissant, ब्लूबेरी वाला। आइसक्रीम कौन सी है? आइसक्रीम लाइम लेमन की है और इसके अंदर मिल्क भरा हुआ है। गुड, मजा आया, और सस्ती भी मिल गई है। लाइम की तरह टेस्ट कर रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम पेनिनसुलर मलेशिया में नहीं है, जो कि मेन मलेशिया है, हम आइलैंड वाले मलेशिया में हैं। और ये मेन हब नहीं है, लाइक हमारे मन में भी यही था कि थोड़ा गांव वाला एरिया होगा, और यहाँ पे है गांव वाला एरिया, बट स्टिल डेवलपमेंट यहाँ की भाई, सिंस वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, मेरे हिसाब से तो 10 on 10 डेवलपमेंट है। रोड सारी क्लीन है और गंदगी भी नहीं है। बहुत ही एक आधा स्पॉट दिखे जहाँ हमें गंदगी दिखी, जो कि हमारे इंडिया के हिसाब से एक डिसेंट प्लेस ही मानी जाएगी। मतलब इंडिया की वो जो 7 on 10 प्लेस है ना, 6 on 10 प्लेस है, वो यहाँ की सबसे गंदी प्लेस लगी। सीपी वो प्लेस का। हाँ। कितने 7-8 दिन हो गए। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ की जगहें जानती हूँ, मैं यहाँ की गलियों को जानती हूँ, क्योंकि अब पता है कि सेफ़ है, क्या क्या दुकानें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एडजस्ट होने में मेरे को टाइम नहीं लगा ज़्यादा। एक आइसक्रीम चटोरने में लगा हुआ है। कितनी छोटी करनी मेरी, अभी तक यहाँ तक मैं बातों में पूरी खा गया। तो गाइस रूम में हम आ गए हैं। सॉरी थोड़ा फैला दिया सामान हमने पूरा का पूरा, क्योंकि फटाफट से निकलना है। और ये रूम हमें पड़ा है अराउंड 2200 रुपये का, विच इज़ अ वेरी गुड डील। क्योंकि देखो 2 चीज़ होती है, बेड वगैरह जो तो है अच्छा होना चाहिए, ऊपर से हम देखते हैं कि यार मतलब ये ना केटल वगैरह होनी चाहिए और कॉफ़ी वगैरह ग्लासेस वगैरह होने चाहिए, क्योंकि केटल में ना हम कॉफ़ी बनाते हैं और गर्म पानी चाहिए होता है। ये मैगी हम ले आते हैं तो इसको बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, तो केटल हमें ज़रूरी लगता है। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए कि मतलब तुम अटैची अपनी ऐसे फैला सको। अब फटाफट निकलते हैं बिकॉज वी आर गेटिंग लेट। भाई रूम मिल गया, तैयार वैयार हो गए पूरे, ठीक है। अब साला जब लेट हो रहे हैं ना जाने के लिए, तो कैब वाले सारे कैंसिल कर रहे, आ ही नहीं रहे। इंडिया वाला हिसाब कर दिया पूरा, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
पूरे एरिया में एक ही बैंक का ATM है, BSN, और वहाँ साला कैश ही निकल रहा है, डंडा टूटा हुआ साला उसका, फिर वहाँ कैश नहीं निकल रहा है नहीं सुबह कैश। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे शायद एंट्री फीस सिर्फ कैश से होती है, और हमारे पास सिर्फ 50 रिंगेट बचे हैं, और वहाँ पे 50 पर पर्सन एंट्री है, तो वहाँ पे कट्टा हो सकता है। आज के दिन कट्टा भरा हो सकता है। और अभी 2 बज चुके हैं, और जहाँ हम जाने वाले हैं वो 3 सवा 3 तक ही खुलेगा। हाँ, तो मतलब बहुत ही क्लोज कॉल होने वाली है। हाँ। भाई मालिका को टेंशन हो रही है कि हम लेट हो रहे हैं, बट भगवान भरोसे। क्योंकि 2 चीज़ें देखनी थी, हमने ओरंगुटान भी देखना था, पर वी आर मिसिंग इट। बट हम सोच के आए थे हम देखेंगे, नहीं, एंड हमें यहाँ पे भी नहीं मिला था रिवर सफारी में। कोई बात नहीं, मुझे भालू नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद भालू, और उसके लिए भी 2:15 हो गए हैं। गाइस यहाँ पे हम जितनी भी टैक्सीज़ में बैठे हैं ना, सबके जो शीशे हैं हल्के ब्लैक टेंटेड है। अभी वीडियो में ऐसा लग रहा है क्लियर है, बट नो दे आर टेंटेड ब्लैक। और मतलब यहाँ पे शायद कुछ सीन नहीं है, एंड मे बी बिकॉज ये टूरिज़्म वाली कंट्री है, तो टूरिस्ट को शेड मिले बढ़िया, मे बी रीज़न हो सकता है, इसलिए इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। धूप भी होती है ना यहाँ पे, काफ़ी इस हिसाब से बनाया गया है। या तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं बोर्नियो सन बियर कंजर्वेशन सेंटर, और ये देख लिखा हुआ है 3:30 बजे तक खुला सिर्फ। और ये रही उसकी एंट्री गेट। काफ़ी सारे फॉरनर्स ऐसे निकल रहे हैं, मतलब काफ़ी फेमस जगह है। हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, इट इज़ ऑलरेडी 2:35 और 3:30 तक खुला है, तो अभी हम जाएंगे अंदर, जाते जाते 45-50 हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि 45 मिनट्स मिनिमम हम उसे देख पाएँ यार। और दूसरा चोल ये है कि हमारे पास सिर्फ 40 रिंगेट कैश पड़ा है, और एंट्री फीस ही 40 पर पर्सन है, और अगर उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी बैंड बच जाएगी। सो अभी आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक करो और कमेंट करो कि गुड विशेस टू मोहित मालिका। और एंट्री काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है भाई, देखो ये देखो। हाँ। सारे मंकी जितने भी हैं ना यहाँ पे। मंकी। हाँ, प्रोबिस्कस। ओह सारी जात है यार monkey की। आकर देखते हैं, जल्दी चलो अभी टिकट काउंटर पे। आ जाओ जाओ जाओ। ओए मोटा मंकी। अरे हम 3:30 बजे पहुंचेंगे तो भगा देंगे क्या खुद से हमको? पता नहीं यार, क्या पता 3:30 लास्ट एंट्री हो। हाँ ये भी हो सकता है, पर ऐसे नहीं होगा, हमारी किस्मत खराब है। अबे यार आज तो बहुत ही खराब कितना अच्छा रास्ता है। हाँ वो नीचे पानी है, रिवर है, आवाज़ आ रही है। वाओ नाइस। गाइस इतनी सुंदर जगह है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना अच्छा मेंटेन करा हुआ है। अभी तो पहुँचे भी नहीं अंदर, बढ़िया लग रहा है अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी है मंकीज़, लाइक ये पूरा जंगल है, मतलब कंजर्वेशन सेंटर टाइप बनाया हुआ है बाहर भी, तो मंकीज़ वगैरह नॉर्मल जो वाले जो हैं वो बाहर आपको मिल जाएंगे। वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जो एंडेंजर्ड है वो आपको अंदर ही मिलेंगे। हाँ। बात करना गाइस, मालिका जा रही है बात करने, होपफुली कार्ड चल जाए। कार्ड मशीन दिख रही है मालिका? नहीं, 18 प्लस के लिए 50 RM है। हाँ तो हमारे 50 RM लगेगा ना। 50 RM तो 40 था। 50 ऐसी रहा। गाइस हम काउंटर पे पहुँचे, कार्ड की मशीन में सबसे पहले देखी वो थी वहाँ पे। हाँ सब था। लेकिन उन्होंने बताया कि जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि अभी मौसम ऐसा है कि सन बियर इतना विजिबल नहीं है। वो बोले नहीं ही होंगे, नहीं होंगे। जिस तरीके से उन्होंने बोला ऐसा लग रहा है नहीं दिखेंगे हमें, तो कह रही है ऐसा हो सकता है यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि 50 RM पर पर्सन की टिकट मतलब 100 RM से 2500 रुपये। तो हमने डिसाइड करा कि हम नहीं जाएँ। ऑल द ब्यूटीफुल लग रहा है जगह, बट लाइक अब दिखेगा नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है ना। एंड दैट बियर इज़ ओनली अवेलेबल इन मलेशिया। और वो बियर की सबसे छोटी साइज़ में यहाँ पर जाती है, और वो ना काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि मलेशिया में ना उसको एज अ पेट रखा जाता था, लोग मार देते थे। कई जगह तो मैंने सुना था कि उसको मारना, उसका मीट वीट खाना इज़ गुड लक, मतलब ऐसा कंसिडर करते हैं। और मतलब उसकी पॉपुलेशन काफ़ी एंडेंजर हो रही थी, तो माँ और बाप को मार देते थे, तो जो कब रहता था ना उसको पेट बना लेते थे। तो अब जाके गवर्नमेंट ने थोड़े इनिशिएटिव लिए और इनको ऐसे कंजर्वेशन सेंटर में डाला है, ताकि इनकी पॉपुलेशन को सही कर सके, इनको यहाँ पे पालते वालते, क्योंकि अब कब को चुरा लिया तो जंगल में नहीं रह सकता, उसको वो चीज़ें नहीं पता कैसे कैसे करनी, तो यहाँ पे उसे सिखाते हैं, पूरा नेचुरल हैबिटेट में ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, तब जाके वहाँ छोड़ते हैं। बट कोई नहीं यार, हमारे नसीब में नहीं था, क्या कर सकते हैं। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वो ऐसा दिखता है, ये देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा छोटा सा होता है, ऐसा दिखता है, छोटा सा क्यूट होता है, उसके हाथ बड़े बड़े होते हैं और मुंह लंबा सा होता है, डॉग की तरह दिखता है थोड़ा सा। ये देखो, लेकिन इसके बगल में ही औरंगुटान का रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है, जो कि हम स्किप करने वाले थे। हमें सनबियर पहले प्रायोरिटी रखी हमने, लेकिन अब यहाँ पे नहीं हो रहा, तो वहाँ जाके देखते हैं, होपफुली वहाँ हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट देखते हैं वो सॉर्ट होती है कि नहीं। कैश की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, वो दिखे ना दिखे उसकी प्रॉब्लम है, मौसम की प्रॉब्लम है, इसकी भी एक प्रॉब्लम है, बट और आपकी भी एक प्रॉब्लम है, बट स्टिल वी नीड टू बी होपफुल। भालू की सारी प्रजाति, ओए वाओ,
व्हाइट पोलर बेयर भी है। वो सबसे छोटा वाला वो होगा ना अपना वाला? यही नहीं नहीं नहीं, अपना वाला वो है, वो रहा सबसे छोटा। हाँ। ये नहीं तो बहुत टाइनी फिर है। पोलर है, फिर ब्लैक बियर है, पोलर, ये ग्रिजली पोलर, ये वाला इतना नॉर्मल है, क्या बोलते हैं ब्लैक बियर? ये पता नहीं मुझे। ब्लैक बियर, हाँ। ये होता है ब्लैक बियर। पैंडा है। हाँ, ये होता है खतरनाक वाला ब्लैक बियर। अबे इस वाले के बहुत सारे बाल हैं जो और सबसे पता है सबसे खतरनाक पोलर होता है, उसके बाद ग्रिजली होता है सबसे खतरनाक। और वो बड़े भी इतने होते हैं जितना इसमें साइज दिया भाई हुआ है। साहब कितना सही लग रहा है। सही लग रहा है। ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा सा सन बियर। कोई बात नहीं, बाद में आएंगे आपको देखने। गाइज ये जो इन्होंने फोटोज वगैरह लगा रखी है ना ये पोलर बियर की, भाई ये इसकी एक्चुअल हाइट है। अब मैं खड़ा हूँ 5'10" का इसके सामने, और भाई ये ना एक्चुअल सोचो मेरे सामने पोलर बियर अटैक करने आ गया तो भाई मैं देख के ही मेरी फट जाएगी भाई। एक एवरेज पोलर बियर ना 700 किलो तक का हो सकता है मेल, और 10 फीट तक हाइट जाती है। अब ये 10 फीट होगा करीब करीब। भाई साहब, भाई एक पंजे में चिथड़े उड़ जाएंगे इंसान की, चिथड़े नहीं बच पाओगे। पोलर बियर मतलब कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है भाई, ह्यूमंस के लिए तो काट पीट देता है। क्योंकि इसके लिए फ्लैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। स्नो वाले एरिया में रहता है ना, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती तो वो सिर्फ मीट खाता है। इंसान को तो पता है वो कितनी दूर से, उसके सूंघने की वो भी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और ये ग्रिजली बियर है भाई, ये भी 9 फीट तक जाता है, और ये भी होता है 500 किलो तक का मेल एवरेज। भाई ये भी, भाई यही मार दे। क्यूट लग रहा है, टेडी बेयर लग रहा है भाई मेरे गांव में इस वाले भालू ने मारा था किसी को, मेरे दादा वादा को, पंजा मारा था ऑलमोस्ट। हाँ, मेरे दादा वादा को मारा था शायद, मतलब उनका पूरा फ्लैश निकल गया था यहाँ से, हॉस्पिटलाइज होते बच गए थे, बट हाँ ऐसा मैंने सुना है। भाई साहब, अब मतलब ये फिर भी टॉलरेट हो सकता है, मतलब फिर भी मैं भाग सकता हूँ। लड़ सकते हैं? नहीं, लड़ तो किसी नहीं सकती, लड़ तो किसी भी नहीं सकते। वो सबसे छोटा जो सन बियर है उससे लड़ सकते हैं। अब सन बियर आ गया, इसको तो भाई कुत्ता लग रहा है, इसको तो मार सकते हैं। और पांडा तो कुछ कहता ही नहीं है। पांडा तो सबसे सीधा होता है यार। बट भाई ये क्रेजी ये है पता नहीं कौन सा वाला है सबसे ये एक्चुअली देखो क्यूट होता कितना अच्छा लगता है ना, व्हाइट कलर का बढ़िया प्यारा प्यारा सा। सारे क्यूट हैं भालू तो, पर उनकी हरकतें अच्छी नहीं है ना, दिक्कत ये है। वो कोने में कौन सा वाला है? इसके भी बहुत ज्यादा बाल है। ये तो डोरेमोन वाला है। ये रहा भाई औरंगुटान रिहैबिलिटेशन सेंटर। गाइस बसड़ हो गया भाई, नहीं है इनके पास भी कार्ड का सिस्टम। भाई इतना बढ़िया खोला हुआ है जगह, इतनी बढ़िया जगह खोली हुई है, कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहे भाई, हद मचा दी है भाई। और हमारे पास टोटल 40-50 रिंगेट है, जिसमें एक बंदा जा सकता है सिर्फ। हाँ। 2 नहीं जा सकते, तो क्या करना चाहिए? कोई एक जा सकता है। जाना चाहते हो आप? चले जाओ, आप चले जाओ, मैं तो कह रहा हूँ। मैं क्या करूँगी जाके? आप एक बंदा जाओ, वीडियो बना के करेंगे, वीडियो बना के आ जाएगा। अबे वो कैमरा का अलग चार्ज लेते हैं कि कैमरा का 10 रिंगेट ऐड हो रहा है। आए हैं तो भाई देख लेना, ऐसा नहीं होता ना। कोई एक जाना पड़ चाहिए मेरे हिसाब से। अब कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू मेक द बेस्ट। मैं वेट कर लूँगा यहाँ पे। जाओ। अरे नहीं, मैं आप चले जाओ फिर ओके आओ। और दिक्कत ये है कि उनका ना फीडिंग टाइम वो होता है 2:30 बजे। कोई बात नहीं और अब यार, 3 आए हैं बज तो चुके वापस हैं। फिर नहीं आना यहाँ पे। एक बंदा चले, कम से एक तो देखे, उसमें भी दूसरा बंदा कैमरा देख लेगा। देयर इज नो चांस, बहुत कम चांस है कि तुम्हें मिलेगा ओरंगुटान। गाइस एक यूरोप का बंदा था, उसने बोला कि आपके पास अगर US डॉलर है आप मुझे डॉलर दे दो, मैं आपको कन्वर्ट करके अभी रिंगेट दे देता हूँ। और मेरे पास US डॉलर था, मैं इंडिया से लेके आया हूँ। बट पूरे 7 दिन की ट्रिप में हर टाइम वो डॉलर मेरे बैग में था। अभी जब उसकी नीड पड़ी, वो पता लगा मैं वॉलेट रूम में रख के आ चुका हूँ। मतलब आज हमारी किस्मत में ही नहीं है, इससे ही पता लगता है। सही बात है। किस्मत से कौन छेड़छाड़ कर सकता है। मतलब पूरे टाइम वो मेरे बैग में था वो डॉलर, और मैं इमरजेंसी के लिए ही लाया था, और दिस वाज द इमरजेंसी। शिट मैन, ऐसे मालिक अब बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है, बट क्या करें, हम कैश भी ज़्यादा नहीं रख सकते ना अपने साथ, क्योंकि हमारा लास्ट डे, हमें लगा कि कैश बचाना नहीं है, कैश खत्म करना है। और यहाँ के मुझे समझ आया कि कैश ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अबे यार हर जगह 24/7 हर जगह स्टोर में ले रहे हैं, यहाँ नहीं ले रहे। अच्छी जगह है, होना चाहिए था, क्योंकि फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह तो डेबिट होना चाहिए, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, इनके पास नहीं है। Damn bro.